आरएसएस की शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी मार्गदर्शक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य आरएसएस के जन्म दिवस पर सद्भावना मंच का कार्यक्रम जेके पब्लिक स्कूल धतिया फतेहगंज पश्चिमी में किया गया। मुख्य अतिथि माननीय ठाकुर रजा रईस केंद्रीय अधिकारी MRM ने कहा, 125 करोड़ लोगों का सम्मान करना सीखो। ठाकुर राजा रईस ने मीडिया के तमाम सवालों का जवाब दिया, जिसमें बेटियों का सम्मान करना और शिक्षा को बढ़ोतरी देने की बात की और सभी का सम्मान करने की बात कही। वही कार्यक्रम की शुरुआत सभी को शॉल उड़ाकर की। माननीय हाजी जहीर अहमद उर्दू अकादमी भाषा मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सरकार की नीतियों को जनता के बीच संबोधित किया। अनीस अंसारी महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सभी को ये सरकार एक समान लेकर चलती है। कार्यक्रम में अख्तर खान जिला संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बरेली, हाजी जहीर अहमद उत्तर प्रदेश सरकार, अनीस अंसारी महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बरेली, इस्लाम सुल्तानी प्रदेश संयोजक गौ सेवा प्रकोष्ठ स्कूल समिति अध्यक्ष छेदालाल गंगवार जी, हिसामुद्दीन जी, बुरे नेताजी आहिद रजा जी, अधिवक्ता खुर्शीद रजा खान, प्रिंसिपल सालिम शेख जी, यूसुफ खान जी व तमाम स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। सर, आज के कार्यक्रम में रखा गया है, उसका क्या उद्देश्य है, किस मकसद के तहत कार्यक्रम रखा गया है? ऐसा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक हैं और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय अधिकारी हैं परम पूज्य श्री डॉक्टर इंद्रेश, जो हमारे गुरु भी हैं, संरक्षक भी हैं। संस्था के हम लोगों ने जन्मदिन बनाया है, जो अभी शनिदेव के मंदिर भी जाएंगे और जो नंदी हैं, गाय हैं, उनको हरा चारा देंगे, आवारा कुकुर को जो है यही करेंगे। जैसे कि सर अभी आप अपनी स्पीच में एक शब्द कह रहे थे कि इस्लाम जो है 1400 साल पुराना ही मज़हब है, लेकिन अरशद मदनी तो ये कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे पहला मजहबी इस्लाम है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी भी हमने कहा था ना कि जब बेसाथ पढ़ा नहीं पढ़ो तो सही नहीं। 1441 के पूर्व में इस्लाम आया और अरब की धरती से खड़े होकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि पूरा के हिंद से हमको सुकून ठंडी हवाएं आती। कौन सी आती थी, कौन सी सुकून मिलता था? हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, हिंदू साइंस, यही तो आती थी, तभी तो उन्होंने कहा। इसलिए वो यहाँ तस्वीर लेकर के आए और उनके व्यवहार का कारण केरल के पहले राजा ने उनको एक मस्जिद दी, जो केरल में पहली मस्जिद बनी। इसलिए इस सत्य को आप दबा नहीं सकते। मदनी साहब के बयान की मैं पूरा खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ पूरी तरीके से कि उनको इस्लाम का ज्ञान नहीं। अगर इस्लाम का ज्ञान होता तो हिंदू मुसलमान के बीच में सामंजस्य कभी बैठ ही नहीं सकता, इन लोगों की वजह से कभी हो ही नहीं सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ, पूरे देश में मुगल आए, एक अभियान चलाया, मनुष्य के साथ साथ मंदिर तोड़ो, ये अभियान चला और पूरे देश में लाखों मंदिर तोड़े गए। एक भी मुस्लिम इसकी बात नहीं रखता है। ना कोई राष्ट्रीय बहस हुई, ना पार्लियामेंट में बहस हुई, तो कहीं ना कहीं तो संदिग्ध ही है ना। ये कौन कह सकता कि मैं श्रेष्ठ, बाकी कुछ मैं उत्तम, आप कुछ नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। 26 वो आया इसको कहते हैं जैन धर्म आया, बौद्ध आया, 500 वर्ष पहले इसको क्या कहते हैं गुरु नानक, सिखों का आया, तो आप 1441 के पूर्व के हैं। इस सत्य को नहीं आप दबा सकते, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। एक सवाल यह है सर, अभी आप शिक्षा पे बोल रहे थे, सरकार ने अल्पसंख्यकों का बजट काट दिया गया, मदरसा टीचरों को जो है वो तनख्वाहें नहीं मिल रही है, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताया जा रहा है। इस पर इस तरह से कैसे मुसलमानों का डेवलप होगा? दुनिया की कोई भी शक्तिशाली महिला एक मुसलमान नहीं पैदा कर सकती। बात आप साफ सुन लीजिए, एक्सपर्ट है, क्योंकि मुसलमान हम यही बने, पर समझ आप ही सब्जेक्ट पे है, मुसलमान हम यही बने जब तक कि सवाल मेरा सर शिक्षा पे है। आप ही शिक्षा ही पे, आप शिक्षा ही तो बोल रहे हैं। अभी हम बोल नहीं रहे कि शिक्षा समाज तथा राष्ट्र को वैभवशाली बनाने के लिए भाग रेखा के रूप में काम करती है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा इकरा उतारा, इकरा को आपने ठुकराया और आप अपनी शिक्षा पे तो मुकम्मल है, दूसरे की शिक्षा बेकार है। सर सवाल ये है कि जो मदरसा टीचर एक साल से पढ़ा रहे हैं मदरसों में, उनको तनख्वाहें देने के बजाय और मदरसों का जो है सर्वे कराया जा रहा है ताकि उसको जो है वो खसाया जा सके, ये कह के कि ये आतंकवाद की शिक्षा दे रहा है। तो क्या लगता है इस्लाम और कुरान के आतंकवाद की शिक्षा देता है? ऐसा है
मैं गैर राजनीतिक हूँ, पहले सुनिए, ये सरकार का विषय है, दे रही नहीं दे रही क्या है। तो क्या सरकार से भी तो कहीं ना कहीं सर आप लोग रिलेटिव ही हैं। हम तो हुकूमत से हुकूमत करने वाले लोग हैं। अगर कहीं इनको दिक्कत आ रही है, हर निर्माण से पहले व्यक्ति निर्माण, अगर इनको दिक्कत आ रही तो हम इनको जो है सेटिस्फाई करेंगे। अब नहीं जा रहा तो इनके विभाग का मामला जी, ये इनके कहाँ मुशायरा होना ये कराएंगे ना, मुझको थोड़ी कराना है। ये सब उर्दू एकेडमिक काम है, मदरसे काम है, ये इन लोगों का विषय है। आप सामाजिक उस पर, राष्ट्र के उस पर, इस पर आप सवाल। सर हिंदू राष्ट्र पे क्या कहेंगे? ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र के जंतर मंतर पे मुसलमानों को कत्लेआम करने की पुरजोर वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। ऐसा है, दिल्ली में जो हो रहा है तो इसके लिए आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? मौलाना मदनी जैसे लोग इस तरीके का जब बयान देंगे, अपने घर में बुला करके सर्वजन समाज का सम्मेलन कर रहे हो, वहाँ पे अपने आप को श्रेष्ठ कहोगे तो बुरा लगेगा। क्योंकि एक तरफ 1 अरब 15 करोड़ लोग हैं, समझ लीजिए, एक तरफ 1 अरब 15 करोड़ लोग हैं, एक तरफ 15 करोड़ लोग हैं, तो कैसे आप श्रेष्ठ हो सकते हो? तो इसका मतलब तो सर फिर दबाया जाएगा। कहाँ दबाया जाएगा? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र पर आरएसएस का क्या स्टैंड है? बिल्कुल है, आप हमारे साथ हो, आप हमारी मुख्य धारा में हो, लेके चल रहे हैं आप लोगों को। नहीं, अगर कहीं बवाल होता है तो मतलब उसमें एक पक्ष की कार्रवाई होती है, इस मामले में क्या है? कुछ कहीं पे कैसा होता है कि बड़े नेताओं का कोई जवाब नहीं आता है। हम लोगों के बयान किया है, हमारे ऐसा संचालक जी के बयान किया है, वो तो कहते हैं वो तो मेरा अपना ही अंग है, अपना ही अंश है, अपने ही दादा बाबा इनके सबके हमारे एक थे। या हमारा जो बयान जो मुख्य धारा से आ रहा उसको तो समझे पहले। अब कुछ लोग बाहर से आए वो कर रहे हैं, आपके यहाँ भी पत्थर चलाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके यहाँ तो पत्थर चलते हैं, सब चलते हैं। इसलिए इसको रोकना काम जो बड़े बड़े धर्मगुरु मौलाना आए, उन्होंने मुसलमानों को सही दिशा नहीं दिया। यदि सही दिशा दिए होते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती जो आज खड़ी हुई है। सही दिशा से क्या तात्पर्य है सर? सही दिशा पे तात्पर्य है आप हमारी इज्जत करो, हमारा सम्मान करो। मैं कह रहा हूँ 1 अरब 15 करोड़ लोग हैं हम लोग, तो आप सम्मान नहीं करेंगे? सम्मान तो सबके लिए है, छोटा हो या बड़ा हो, सम्मान तो मैंने सम्मानित सब व्यक्ति है, लेकिन स्पेशली किस? मैंने अभी मुसलमानों के बीच में क्या कहा था आप सुने नहीं कि हिंदू सार्वभौमिक मात भाव का उपदेश देता है, सभी से प्रेम करो, किसी से घृणा मत करो। ये घृणा क्यों हो रही? मदनी साहब को ऐसा कहना चाहिए कि हम ही श्रेष्ठ, बाकी सब। एक आखिरी सवाल सर मेरी तरफ से कि संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को गले लगाएंगे, फिर नीचे स्तर से इतनी खतरनाक जो स्पीचें आती हैं, क्या भागवत जी का या मोदी जी का उन लोगों पे कोई डर खौफ नहीं है? देखिए वो हमारे लोग नहीं है, फिर तो किसके लोग? हम पर कार्रवाई क्यों नहीं हमारे होती लोग साहब? वो नहीं है, हमारे लोग नहीं है। जो आपके अपने हैं, जो धर्मगुरु हैं, जो बने हैं, वो कहीं ना कहीं सीधे टारगेट कर रहे हैं।